वंदे मातरम। आज के बाल संस्कार अभियान में जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि एक बार एक मार्ग से चार लोग जा रहे थे, व्यापार करके अपने घर को जा रहे थे। जंगल का रास्ता था और एक चोर के मन में विचार आया कि इन चार लोगों को मुझे लूटना है। तो वो मन की योजना बनाने लगा कि ऐसा क्या करूं। वो शीघ्रता से गया, देखता है कि उन चार लोगों में अलग अलग लोग हैं। एक व्यक्ति जो सेवक का कार्य करता है वो है, एक व्यापारी है, एक पंडित जी हैं और एक व्यक्ति जो क्षत्रिय है वो है। अब चारों को देख करके उसके मन में योजना आई कि चारों को तो एक साथ मारा नहीं जा सकता और चारों को एक साथ लूटा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें संगठन है, इनमें शक्ति है। तो उसने एक विचार बनाया। सबसे पहले तो जाकर के सबसे बड़े प्रेम से मिला, किसी के चरण वंदन किए, किसी को नमस्कार किया। फिर जब मिल गया तो थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद में किसी बात का एक छोटा सा सहारा लेकर के उसने सबसे पहले उस व्यक्ति को मारा जो व्यक्ति उनकी सेवा करता था। उनको मारने लगा कि अरे, हमारे ठाकुर साहब से ऐसी बात करेगा, हमारे पंडित जी से ऐसी बात करेगा, और ऐसा करके उसको मारा। मार कूट करके उसका सामान भी छीन लिया। अब साथ चलने लगा। थोड़ी देर के बाद में फिर बात आई। फिर अब उसने दो जन को बहुत सम्मान दे रहा था, एक जन के साथ में लड़ने की, व्यक्ति के साथ में लड़ने की बात कर रहा था। बाद में उसने वो जो व्यापारी था उसको भी इसी प्रकार से मार कूट के भगा दिया, उसका भी धन ले लिया। अब बाद में कहता है कि पंडित जी, आप इसका क्या करोगे? आप तो सारा सामान दे दो। उनका भी धन दौलत छीन लिया और बाद में जो बचे थे ठाकुर साहब, उनसे लड़ाई करके उसने उनका भी धन ले लिया। देखो, चार आदमी थे और चार आदमी की शक्ति अनंत होती है, इस बात को वो जानता था। लेकिन उसने चारों को धीरे धीरे डिवाइड करा और उनके अंदर से अपनी सफलता के रास्ते बना लिए। तो जो लोग समझदार होते हैं वो लोगों की किसी भी प्रकार की फूट का एक लाभ उठाते हैं। और अक्सर संसार में होता यही है कि लोग दूसरे के बीच में फूट डालकर अपना फायदा देखते हैं। इसको शायद इतिहास की किताबों में कहा गया है, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और शासन करो। मैं समझता हूं आप लोग समझदार तो होंगे। नए साल में मेरी तरफ से यही कहानी। वंदे मातरम। जागो भारत, जागो।